20 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को लाहौर आमंत्रित किया था। तब किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत के पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। एक ओर जहां भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके उनसे उद्घाटन कराया जा रहा था, दूसरी ओर पाकिस्तान दबे पांव भारत के सीमा में प्रवेश करके उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का भारत को जब तक पता चलता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि रण क्षेत्र में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ गई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत की दहलीज के अंदर प्रवेश कर चुके थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कारगिल युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक युद्ध के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC क्रॉस करके भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके थे। क्योंकि पाकिस्तानी इस युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहा था, इसीलिए इस युद्ध की शुरुआती अवस्था में वह भारत के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति में था। जब तक भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता तब तक पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर चुका था। उस समय दुश्मन को देश से बाहर निकालने और देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय। और जैसे कि ऑपरेशन का नाम रखा गया था, भारत की इस युद्ध में विजय भी हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध की सफलता के लिए कई वीर सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों, आज हम ऑपरेशन विजय के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारतीय सैनिक के अदम्य साहस और वीरता पूर्वक बलिदान ने पाकिस्तानी सैनिक के कैसे छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कारगिल युद्ध मई से लेकर जुलाई 1999 तक वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में हुआ था। क्योंकि अधिकांश पहाड़ के चोटियों पर पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो चुका था, इसीलिए पाकिस्तानी सेना के लिए भारतीय सेना को निशाना बनाना अधिक आसान था। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए यह आसान बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक लगभग 15 से 16 हजार फीट के ऊंचाई पे थे, इसीलिए भारतीय सैनिक के लिए उनको निशाना बना पाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। जितनी चुनौतीपूर्ण पाकिस्तानी सैनिकों पर निशाना लगाना था, उतनी ही बड़ी चुनौती कारगिल की कठिन जलवायु परिस्थिति भी थी। यूं तो भारत में उस समय गर्मी का मौसम था, लेकिन कारगिल में उस समय भी तापमान 0 डिग्री से नीचे था। लेकिन भारतीय वीरों के अदम्य साहस के आगे सारी चुनौती को अपना सिर झुकाना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय वायु सेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वायु सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया, से पाकिस्तानी सेना के ताकत को कमजोर करने के लिए सहायता मिली। भारतीय सेना ने जीत की शुरुआत टाइगर हिल्स पर अधिकार के साथ और धीरे धीरे दुश्मन द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों पर भारतीय जवानों ने पुनः अधिकार कर लिया। ऑपरेशन विजय के द्वारा कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 और 17,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित पॉइंट 4875 पर अधिकार करने का मिशन दिया गया। विक्रम बत्रा ने अपने दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए, लेकिन पॉइंट 4875 पर अधिकार करते समय विक्रम बत्रा शहीद हो गए।
.4875 को कैप्टन के सम्मान में विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के अलावा अन्य जवानों ने भी इस युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कैप्टन अनुज नायर और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे समेत हजारों जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत की विजय गाथा लिखी। इस युद्ध में 10,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। 26 जुलाई 1999 तक भारत को इस युद्ध में सफलता मिल चुकी थी और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों पर एक बार फिर से तिरंगा लहराने लगा था। लेकिन युद्ध की समाप्ति होते होते 527 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यूं तो 14 जुलाई आते आते भारत इस युद्ध में विजयी हो चुके थे, लेकिन 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति और ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध में शामिल 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हर साल हम लोग अपने शहीदों की याद में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हैं, जो 1999 में भारतीय सशस्त्र बल की पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय की याद दिलाता है। भारतीय सेना की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन उन सैनिकों के बलिदान को याद करने और सम्मान करने का दिन है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।